अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। कोरोना वेकेशंस एंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ वेकेशंस एंजॉय नहीं करनी, आपने साथ साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। जैसा कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और पूरा आपने स्टडी भी कर लिया था, जिसमें मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कम्प्लीटली समझाया था, डाइजेस्टिव प्रोसेस बताया था। इसके साथ साथ इनडाइजेशन के बारे में हमने स्टडी किया था, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन के बारे में। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इसके साथ आपने फर्स्ट 10 क्वेश्चन हमने कॉपी में कर लिए थे, रिटन आपने काम कर लिया था। उससे आगे हमने करना था क्वेश्चन नंबर 11। तो आज हम ये स्टडी करते हैं, आवर बॉडीज कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर, व्हाई इज़ इट स्टिल इम्पोर्टेंट इन आवर डाइट। हमारे जिस्म जो हैं वो फाइबर डाइजेस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी ये हमारी डाइट के लिए क्यों अहम है। तो इसका आंसर मैं आपको समझाती हूँ। तो इसका आंसर ये है कि उनका है वाई, क्योंकि इट कंटेन सेल्यूलोज फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल वी ईट। क्योंकि जो सब्ज़ी और फ्रूट आप खाते हो, वेजिटेबल्स, उसमें सेल्यूलोज मौजूद होते हैं, और जो बुल्की मटेरियल है गिव द मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो भारी चीज़ें आप खाते हो तो आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स हैं, समथिंग टू स्क्वीज अगेंस्ट, तो उन पर एक किस्म का दबाव पड़ता है, सो प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। फिर आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, अदर डिजीजेज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो दूसरी बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। लेकिन ये जो है फाइबर्स, ये हमारी डाइट में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यू एट अ चिकन सैंडविच फॉर लंच, कि आप अगर लंच में चिकन सैंडविच खाते हो। द ब्रेड कंटेन मेनली स्टार्च, जैसा कि आपको पता है कि ब्रेड में स्टार्च मौजूद होता है, वाइल द बटर इज मोस्टली फैट, और बटर मक्खन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो फैट है। चिकन इज़ मेनली प्रोटीन, चिकन में प्रोटीन मौजूद होता है। डिस्क्राइब हाउ दिस चिकन सैंडविच इज़ बीइंग डाइजेस्टेड सो दैट द न्यूट्रिएंट्स इन इट यूजफुल टू योर बॉडी। तो कैसे जो है चिकन सैंडविच जो है डाइजेस्ट होगा और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी जिस्म के लिए मुफीद होंगे। इसका आंसर ये है कि द स्टार्च इन द चिकन सैंडविच इज़ ब्रोकन डाउन बाय द सलाइवा इन द माउथ। कि स्टार्च के पहले मैंने आपको बताया कि निशास्ता जो होता है उसको भी कहते हैं, और जो चिकन सैंडविच है उसके अंदर स्टार्च की ब्रोकन डाउन होती है किसके ज़रिए, बाय द सलाइवा इन द माउथ। हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा है, यानी किस्म का लुआब जो होता है, थूक भी उसको आप कह सकते हैं, उसके ज़रिए। उसके बाद एंड देन लेटर बाय एंजाइम इन द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, एंजाइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है। इट इज़ डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज एंड अदर सिंपल शुगर, और ये फिर डाइजेस्ट होते हैं ग्लूकोज में और दूसरे सिंपल शुगर जैसा कि माल्टोज में। अ फैट इन द बटर इज़ ब्रोकन अप इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स बाय द बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। अब जो बटर है वो आपको पहले मैंने बताया कि ऑलमोस्ट एक फैट है, वो टूटता है किसमें, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में, और उसको लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है। इस तरह उसकी ब्रोकन डाउन होती है। द फैट इज़ देन ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स। अब जो फैट है वो टूटता है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, बाय एंजाइम्स के ज़रिए प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, जो कि इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में मौजूद होता है, वो उसको प्रोड्यूस करता है। डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इन चिकन मीट बिगन इन द स्टमक। अब जो डाइजेशन है प्रोटीन की चिकन के यानी गोश्त में, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टमक से, हमारे मैदे से, एंड इट इज़ कम्प्लीटेड बाय एंजाइम्स इन द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो मुकम्मल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन को जो पहला हिस्सा है उसके एंजाइम्स के ज़रिए। अमाइनो एसिड्स आर द रिजल्ट ऑफ दोज केमिकल, उसके ज़रिए। उसके बाद एंड देन लेटर बाय एंजाइम इन द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, एंजाइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है। इट इज़ डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज एंड अदर सिंपल शुगर, और ये फिर डाइजेस्ट होते हैं ग्लूकोज में और दूसरे सिंपल शुगर जैसा कि माल्टोज में। अ फैट इन द बटर इज़ ब्रोकन अप इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स बाय द बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। अब जो बटर है वो आपको पहले मैंने बताया कि ऑलमोस्ट एक फैट है, वो टूटता है किसमें, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में, और उसको लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है। इस तरह उसकी ब्रोकन डाउन होती है। द फैट इज़ देन ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स।
अब जो फैट है वो टूटता है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बाय एंजाइम्स के जरिए प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, जो कि इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में मौजूद होता है, वो उसको प्रोड्यूस करता है। डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इन चिकन मीट बिगन इन द स्टमक। अब जो डाइजेशन है प्रोटीन की चिकन के यानी गोश्त में, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टमक से, हमारे मैदे से, एंड इट इज़ कम्प्लीटेड बाय एंजाइम्स इन द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो मुकम्मल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन को जो पहला हिस्सा है उसके एंजाइम्स के ज़रिए। अमाइनो एसिड्स आर द रिजल्ट ऑफ दोज केमिकल। अच्छा स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। आज का क्वेश्चन है व्हाट आर द मोस्ट लाइकली कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, व्हाट कैन यू डू टू रिड्यूस द चांसेस दैट यू विल बिकम कॉन्स्टिपेटेड, हाउ कैन कॉन्स्टिपेटेड बी क्योर्ड। कि आमतौर पर कॉन्स्टिपेशन की क्या वजूहात हैं और हम उसको कैसे कम कर सकते हैं और इसकी कैसे क्योर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है द मोस्ट लाइकली काजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन आर नॉट इन ईटिंग, ड्रिंकिंग इनफ वाटर एंड अदर लिक्विड्स। कि आमतौर पर जो इसकी वजूहात हैं ये कि हम सही मकदार पर पानी और दूसरे लिक्विड्स जो हैं मशरूबात वगैरह वो नहीं पी सकते। ईटिंग इनसफिशेंट फाइबर्स की जो है कम मकदार में हम लेते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, वर्जिश की कमी हो जाती है, वो भी सही तौर पर हम नहीं करते। एंड नॉट गोइंग टू द टॉयलेट एट द टाइम ऑफ द डे व्हेन यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी टाइम होने के बावजूद हम वॉशरूम जो है वो टाइम पर नहीं जाते, तो उस सूरत में कॉन्स्टिपेशन जो है आमतौर पर देखने में आती है। आपने ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ, जिस तरह पहले आप कंटिन्यू आपने काम रखना है, करते रहे हैं क्लास में, इसी तरह अब आपने फिर ये काम रिटन फॉर्म में अपनी कॉपी पे इसी तरह नंबरिंग देकर क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके।